नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल दिल्ली टीवी। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त अनंदाराम बिश्नोई। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहा हूं जिसको देखकर आपके अंदर भी अपने जीवन में कुछ नया करने की उम्मीद जगेगी। कुछ नया करने के लिए प्रेरित होंगे आप भी, क्योंकि यह शख्सियत ही कुछ ऐसी है। क्या आप यकीन करोगे कि कोई आंखों पर पट्टी बांधकर किताब को पढ़ सकता है, बिना देखे रंगों को पहचान सकता है और बिना देखे ताश को पत्तों को भी बता सकता है। मैं अब जिस शख्सियत से आपको मिलाने जा रहा हूं वो शख्सियत ही कुछ ऐसी है। तो चलिए बिना देर किए आपको मिलाते हैं वंडर गर्ल राबानी जोली और उनके दादाजी, जिनको जोली अंकल के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले तो सर, आप दोनों का दिल्ली टीवी यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब कि आज आपने ये मौका दिया, आपके साथ आपके दर्शकों से भी हम बात कर सकें और रबानी का जो टैलेंट, जो हुनर पूरी दुनिया में मशहूर है। बहुत सारे टीवी चैनल और बहुत सारे कंट्रीज में इसके ऑलरेडी जो प्रोग्राम जा चुके हैं, वो आज आपके साथ शेयर करेंगे। हमें बहुत खुशी होगी। जी बिल्कुल सर, शुरुआत में मैं आपके पास ही आऊंगा और सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि राबानी जोली जो एक्टिविटी करती है, आंख बंद करके किताब पढ़ लेती है, कलर का पहचान कर लेती है, आखिर इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसकी पीछे की कहानी क्या है, मैं आपसे जानना चाहूंगा। देखो, जब भी बच्चों को छुट्टियां होती थी, जब मेरे बच्चे, इसके पापा यानी जब वो छोटे थे, तो मेरी हमेशा से ये कोशिश रही है कि कुछ ना कुछ हर दिन उनको नया सिखाया जाए। क्योंकि ये अगर हम हर दिन एक छोटी सी एक्टिविटी भी सीखते हैं, 2 लाइनें भी नहीं सीखते हैं, तो वो हमारी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव लाती है। तो वही आदत मैंने इनके साथ रखी, वही चीजें मैंने इनके साथ एक्सपीरियंस की। तो जब ये कोरोना आया 2 साल पहले, तो उस टाइम फिर मैंने ये चीजें शुरू की इसके साथ। थोड़े एक्सपेरिमेंट किए, इसका इंटरेस्ट देखा, मुझे लगा कि ये कर सकती है। लेकिन इसने बहुत कोऑपरेट किया, बहुत मेहनत की, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग, अभी हम जब ये एक्टिविटीज करके दिखाएंगे आप खुद भी हैरान रह जाएंगे कि लोग ना इसको मैजिक या जादू जैसे वो शोज पहले होते थे, आजकल भी वो शोज होते हैं कई बार, तो उसके साथ मिक्सअप कर देते हैं। लेकिन ये वैसे नहीं है। ये माइंड, जो सबकॉन्शियस माइंड हमारा है, वो बहुत पावरफुल है। दुनिया का जो सुपर कंप्यूटर, उससे भी ज्यादा जो पावर है वो हमारे माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के पास है। तो अगर उसको हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा और एफर्ट करके यूज करने की कोशिश करते हैं, तो ये काम सारे साइंटिफिकली बड़े तरीके से किए जा सकते हैं। बिल्कुल सर, अब मुझे लगता है दर्शकों को भी उत्सुकता होगी और मुझे लगता है आप कुछ एक्टिविटीज अगर हो सके तो दिखाइए दर्शकों को। बिल्कुल। सबसे पहले ये मैं जो है पैड दिखाना चाहूंगा। इसे ब्लाइंड फोल्ड पैड कहते हैं। इसको लगाने, इसके बीच में फोम है और उसके बाद भी काफी अच्छी सपोर्ट दी है। और ये पीछे यहाँ पे इतनी सपोर्ट है कि यहाँ से लगाने के बाद हवा भी नहीं अंदर शायद जा पाएगी, नहीं आती। तो ये मैं इसे कहता हूं कि ये लगाती हैं, तो इसको लगाने के बाद कोई चीज बिल्कुल 0.001% भी नहीं देखी जा सकती। ये इसने कुछ इवेंट किए जहाँ पे एम्स के डॉक्टर थे, दिल्ली पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स थे, अभी एक रेलवे मिनिस्टर आए हुए थे, वहां पे इसकी परफॉर्मेंस थी। तो ये चीज बहुत बार मतलब कि हमने चेक की है। तो जी, ये पैड लगाते हैं, उसके बाद हम शुरू करते हैं। मेरे पास ये बहुत सारे कार्ड हैं। आप देख सकते हैं, मेरे को नीचे से कुछ नहीं दिख रहा, बिल्कुल एयर भी पास नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पे एक नोज कवर है जिससे मेरे सिर्फ नोज का इतना पोर्शन बाहर रहता है, बाकी ये पूरा एरिया कवर हो जाता है। ये बहुत सारे कार्ड हैं, इस पे अलग अलग पिक्चर्स बनी हुई हैं।
इनको मैं मिक्स कर देता हूँ। ये सिर्फ मैंने इसी के लिए मंगवाए थे, ये भी इंटरनेशनल क्वालिटी के अच्छे कार्ड्स हैं। अब ये 100 के करीब तकरीबन कार्ड हैं। इसमें से मुझे आप बताइए कि मैं कौन सा कार्ड निकालूं। जैसे मैंने ये किया है, कोई भी कार्ड मुझे आप बताइए तो मैं वो कार्ड इसे निकाल के देता हूं, या आप मुझे ये कह सकते हैं कि ऊपर से कोई नंबर दे दीजिए या नीचे से कोई नंबर दे दीजिए, या मैंने जैसे ये आधे आधे कर दिए। अब इसमें से आप कोई नंबर बताइए, लेफ्ट हैंड का या राइट हैंड का कोई कार्ड देना है तो वो ये आपको आइडेंटिफाई करके अच्छे से बता पाएगी। राइट हैंड से ऊपर से 5वां नंबर जी, राइट हैंड का ऊपर से 5वां। मेरा ये राइट हैंड है और ये है ऊपर से 5वां नंबर आपने बोला। ये एक मैंने हटा दिया जी, 2, ये 3, ये 4 और ये कार्ड एक हमारे पास आया है। अब ये कार्ड मैं इनको देता हूँ रबानी जोली को, तो ये आपको इसके बारे में बताएंगी कि इस पे क्या लिखा है, क्या बना हुआ है। जी, इसे देख के बताओ। ये है 1 नंबर का एक कार्ड है और इस पे 1 मैंगो बना है जिसका कलर है ऑरेंज, डार्क ऑरेंज, येलो, ग्रीन, डार्क ग्रीन। और 1 जो लिखा है वो जैसे होता है ना कि 1 कैसे लिखना है वो बताया गया है यहाँ पे जी। और 1 लिखा है ब्लैक कलर से। ठीक, ये दिखा दो। और 1 का कलर है रेड। इस कार्ड पे इतनी डिटेल एक आम आदमी भी शायद नहीं नोट करता है जितनी इसने मैंगो में। जैसे 3 कलर यूज किए हैं उसने, ऑरेंज, लाइट, डार्क, ग्रीन, वो सारे कलर आइडेंटिफाई किए। और दूसरी साइड पे ये 13 बॉल्स बनी है और 13 नंबर लिखा है। कैसे बताता है वो लिखा है। बेज कलर में 13 लिखने का तरीका बताया है। इसका बॉर्डर जो है एक तरफ ग्रीन है और दूसरी तरफ पिंक। और बॉल्स का जो कलर है वो है ग्रीन, ब्लू, रेड एंड येलो। और साथ ही इसमें ऑरेंज और लाइट ब्लू भी है। ये अब आप देखिए जी, सारी चीज जो बताई वो सारी इसने एक एक डिटेल इसमें एक्सप्लेन कर दी। ठीक है, मैं एक बार आपसे गुजारिश करूंगा, एक और कार्ड आप रेंडमली इनको दीजिए। ये मैं दोबारा मिक्सअप कर देता हूं जी। ये आपके सामने मैंने सारे कार्ड फिर ये मिक्स कर दिए। जी, अब बताइए आपको कौन सा कार्ड कहेंगे, कौन सा मैं दिखाऊं इनको। ऊपर से 7 नंबर। ऊपर से 7। मैं खुद निकालूं? अच्छा चलो हम इसी को देते हैं, यही निकालते हैं। ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7। हाँ, बाकी कार्ड इधर छोड़ दो। हाँ जी। एक ही रिटर्न कार्ड है जिसपे मंकी बना है जिसका कलर है ब्राउन और बेज और डार्क बेज और ब्लैक कलर से इस पे मंकी लिखा है। ठीक है जी। दूसरी तरफ यानी कि इसके बैक साइड पर हॉर्स लिखा है और एक हॉर्स बना है जिसका कलर है ब्राउन, ब्लैक, डार्क बेज एंड बेज। ठीक है। आज का ये शो, ये जो छोटी सी परफॉर्मेंस रवानी कर रही है, उम्मीद है आपको भी और आपके दर्शकों को भी बहुत पसंद आएगी। एक दर्शकों को मुझे लगता है ये सवाल जरूर होगा कि आखिर ये पॉसिबल कैसे होता है, क्या कोई वाकई में कौन सी ऐसी शक्ति है, कैसे पॉसिबल हो रहा है ये सब। नहीं, इसके पीछे जो साइंस काम करती है वो ये है कि जब हम आंखें बंद कर देते हैं, जैसे रबानी की हुई आंखें बंद है, काली पट्टी लगी उसमें से नहीं दिखाई दे रहा, तो उस समय हमारी नाक, हमारे कान, हमारे हाथ, ये सारी जो
सिग्नल्स ब्रेन से आ रहे हैं वो इनको ज्यादा एक्टिवेट कर देते हैं। तो उससे ये बहुत सारी चीजें कई बार स्मेल करके बता देती है कि पट्टी बांधी हुई है और जरा सा स्मेल करेगी और बता देगी कि क्या चीज लिखी है, क्या बनी है, क्या फिगर है। और मैं दिखाता हूं आपको एक चीज और बड़ी इंटरेस्टिंग। ये मेरे पास ना कुछ नोट है, नए है पुराने भी हैं, मैंने सैंपल रखे हुए हैं। तो अब इसमें से मुझे आपको कोई भी एक बताइए, मैं इसे नोट देता हूं या मैं ये भी इसको देता हूं, तो आप बताइए इसमें से कोई नोट, आप जो नंबर बोलेंगे वो नोट ये आपको बताएगी नया है पुराना है, उसका नंबर क्या है, कलर क्या है, ये सारी चीजें आपको ये अभी आंखें बंद करके बता दें। जी सॉरी, ऊपर से थर्ड नंबर ऊपर से थर्ड। 1 2 3। ये तुम कहाँ खड़े हो? ये 50 रुपीज का नोट है जो कि टर्क्वाइज कलर का है, सायन टर्क्वाइज कलर का। इसका सीरियल नंबर है 9CU 875710। दादू आप चेक करो। ये नंबर बिल्कुल ठीक है। मैं अभी रिकॉर्डिंग आपके पास आ गई, फोटो में इसकी खींच के आपको भेज देता हूँ, जिससे आप बिल्कुल वेरीफाई कर सकते हैं कि ये नंबर बिल्कुल इसने ठीक बताया। एक और बताइए आप, इसको मैं अलग रख देता हूँ, कोई और आप पूछिए। आपको बता दें हमारा टारगेट है बच्चे 5 नंबर नोट। ऊपर से 5 नंबर निकालो बेटा, ऊपर से। ओके, अगर बच्चों का ज्यादा हो तो बेटर है। फर्स्ट नंबर का नोट है ये, आप देख सकते हैं। जी बताओ ये कौन सा नोट है, नया है पुराना है, क्या रंग है? ये 500 का नया नोट है। इसका ग्रीनिश ग्रे कलर है और इसका सीरियल नंबर है OES 859968। दादू चेक करो। ये देखिए जी, ये बिल्कुल ठीक नंबर बताया इसने। ठीक है, आप मुझे फोटो खींच के इन दोनों नोटों का भेज दीजिए, जब वीडियो के अंदर लगा देंगे। मैं ये पहले वाला भी और ये मैं दोनों का फोटो अलग से निकाल के आपको भेज देता हूँ जी। मीटिंग के दौरान मैं दर्शकों को, ताकि विश्वास हो सके कि वाकई में आंखों पर पट्टी बांध के सीरियल नंबर पढ़ा जा सकता है, देख कलर को पहचान किया जा सकता है, ताकि उन्हें भरोसा हो सके। भाई रबानी की बहुत सारी वीडियो है, यूट्यूब पे इसका चैनल है, बहुत बड़े बड़े ऑफिसर्स, लीडर्स और बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के सामने इसने ये चीजें परफॉर्म की हैं। डॉक्टर्स ने इस चीज को वेरीफाई किया हुआ है और वो खुद हैरान है कि ये कैसे कर लेती है। अब ये प्लेइंग कार्ड्स हैं, जैसे मेरे पास ये 52 होते हैं, हमारे घर में एक्चुअली खेलता नहीं, मुझे पूरा आइडिया नहीं, लेकिन शायद 52 कार्ड होते हैं। अब ये 52 कार्ड मैं इसके सामने देता हूं, कोई भी एक कार्ड, जैसे ये मैं एक कार्ड ये निकालता हूं, कोई भी ये मैंने अलग कर दिए, ये मैंने एक कार्ड निकाला, ये मैं आपके सामने रख रहा हूं। अब आपने देखा, अब इसको देता हूं तो ये देख के भी क्या बताती है हमें, इससे ये पूछते हैं। ये के ब्लैक रेड येलो का एक कार्ड है। ये देखिए जी, इस पे क्या लिखा हुआ है? के ब्लैक कलर से। ठीक है। अच्छा, बिना देखे किताब भी पढ़ सकती है, तो मैं चाहूंगा एक बार वो भी एक्टिविटी आप दिखाए, हो सके तो दिखाइए। हाँ जी, मैं 1 मिनट के लिए अपना उतार सकती प्लीज? थोड़ा सा स्ट्रेस आ जाता है, हम 1 मिनट बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद ऐसे लगाते हैं। एक्चुअली लगाए रखने से आंखों पे स्ट्रेस थोड़ा सा आ जाता है। ठीक है, ये 1-2 मिनट लगाने से आपको हम अपना बता रहे हैं। ये लो, हैंकी ले लो। अच्छा, मैं आप जी रबाना से भी जानना चाहूंगा कि रबाना जब ये सारी एक्टिविटीज कर रही थी, उस वक्त
ये सब आंख पे पट्टी थी, फिर भी ये सब पहचान रही थी, नंबर बता रही थी, पढ़ रही थी, कलर पहचान रही थी। इस वक्त रबाना आपको क्या फील हो रहा था उस वक्त? मेरे को उस वक्त बिल्कुल वैसा फील हो रहा था जैसे एक कॉमन पर्सन को फील होता है जब उसकी आईज ओपन होती है। अच्छा, तो आप जब आपकी आई ओपन होती है उस वक्त आपके पास कार्ड होते हैं, आंखों के सामने होते हैं, तो आप पहचान लेते हो, और वैसा ही फील आपको आंख बंद करने के दौरान हो रहा था। उस वक्त आपको कैसे पहचानते हो आप? अनुभव कैसा होता है आपको? हाँ जी। आपको अनुभव कैसा होता है आपको? आपके पास जो सिग्नल है, आप मतलब दिमाग के अंदर आप कैसे मतलब उसको आइडेंटिफाई करते हो कि ये कलर है? जैसे होता है हमारे ब्रेन को सिग्नल्स मिलते हैं क्योंकि हमारे हाथों को नहीं पता होता क्या लिखना है, तो हाथ को ब्रेन से सिग्नल्स आते हैं कि आपने क्या लिखना है क्योंकि हमारे ब्रेन में सब स्टोर हो जाता है। तो अच्छा, अभी आपने जैसे कार्ड दिखाए थे तो आपने हाथों से ये सब पहचाना? हाँ जी, आपने देखा था, मैंने उसको फील किया और स्मेल किया क्योंकि जब मेरी आईज क्लोज हो जाती है तो मेरे नोज और फीलिंग सेंशन होती है वो डबल अप हो जाती है क्योंकि जो हमारे राइट और लेफ्ट ब्रेन होते हैं उनके बीच में एक ब्रिज होता है जो कि जिसको मिड ब्रेन कहते हैं, उसको मेन सिग्नल्स जाते हैं, तो उसको थोड़ा और शार्प करके मैं ये सब कर सकती हूँ। क्या तो अब किताब पढ़ने की एक्टिविटी करें हम रबाना? बिल्कुल। रबानी नाम है इनका पूरा। सॉरी, रबानी रबानी जॉली, इनका चैनल भी जो है वो रबानी जॉली के नाम से यूट्यूब पे। अब ये मेरे पास किताबें हैं, स्टोरी बुक्स, ये रखी हुई है मैंने कुछ। एक बार लास्ट हमने ये परफॉर्म किया था तो मैं मंगवाई थी, तो अब ये 7-8 किताबें हैं। इसमें से आप कोई भी अगर किताब कहते हैं इनको, ये भी हम मिक्स कर देते हैं। 1 मिनट रुको बेटे, ये मिक्स कर दी हमने किताब। अब इसमें से कोई किताब आप कहते हैं तो ये उसका नाम किताब का, उसकी ये कान के पास सिर्फ फ्लिप करेगी, दोनों कान के पास, और किताब की स्टोरी आपको ये बता सकती है कि इसकी स्टोरी क्या है। और सबसे बड़ी चीज, आप उसका जिस मॉरल पूछेंगे कि स्टोरी का मॉरल क्या है, ये मॉरल भी बता देते। अब आप बताइए, किताबें भी मैंने इनको दे दी, आप बताइए कि ये 7-8 किताबों में से कौन सी आप किताब चाहते हैं कि ये देखें और आपको उसके बारे में बताएं। हाँ, ऊपर से सेकंड नंबर, ये सेकंड नंबर की बुक ये आई है जी। ये हम इनको दे रहे हैं और इनसे पूछते हैं कि ये क्या है, इस बारे में क्या कहते हैं। द सूप पार्टी। मैं इसको फ्लिप करूंगी अपने लेफ्ट और राइट ईयर के पास। जब तक ये कर रही है, मैं बल्कि ये एक चीज और यहां बताना चाहूंगा आपको कि कोई भी वर्ड आप इंग्लिश में लिखिए अपने वहां स्टूडियो में, और उसको किसी भी लैंग्वेज में, गूगल में जैसे वो ट्रांसलेट हो जाता है, ट्रांसलेटर ऑन करके आपको दुनिया की कोई भी भाषा उसमें लिख के, और उसको आप अफ्रीकन, चाइनीज, जापानीज, रशियन किसी उसमें मतलब कि करके मुझे मेरे व्हाट्सएप पे कर दीजिए। वो मैं आपको व्हाट्सएप कर रहा हूँ। हाँ, तो जो भी 109 लैंग्वेज गूगल के ऊपर अवेलेबल है, जो वो ट्रांसलेट करके वेरीफाई कर देते हैं, ये 109 लैंग्वेज वो सारी पढ़ के वेरीफाई करती है। मतलब कि उससे ज्यादा भी कर सकती है, लेकिन हमारे पास और सोर्स नहीं है कि जिससे हम वेरीफाई कर सके। तो ये आप बताएंगे जी। ये हो गया है, मैं आपको स्टोरी बताऊंगी तो वो काफी लंबा टाइम लेगा, और तो मैं आपको इसका मॉडल बता देती हूँ, दादू आप चेक कर लो। What we give to others comes back to us. ये देखिए जी, What we give to others comes back to us. दिखाई दे रहा है सर आपको? यहाँ पे मुझे लगता है पूरा साफ नहीं दिखे, आप फोटो खींच के भेज दीजिए मुझे, मैं वीडियो एडिट के दौरान लगा दूंगा इसको। और आगे मैं ले आता हूं इसको एक बार, ताकि हमारे दर्शक भी देख पाएंगे सारे से अच्छे से। मैं फोटो तो भेज ही दूंगा।
आप देखिए, what we give to others come back to us. ठीक है जी। हम्म, इसकी मैं निकाल देता हूँ। हाँ, इसकी मैं इसको अलग रख देता हूँ। ये जोली अंकल जी, मैं ये पूछ रहा था कि जो ये बुक है, अभी टाइटल पढ़ा, उसके अंदर जो पहले पेज पे जो था, क्या जी। इसके अंदर जो स्टोरी लिखी हुई है उसको भी रबाना जो पढ़ सकती है क्या उसको? हाँ हाँ, रबानी रबानी, हाँ। ये मैंने पेज खोला है। मैं इवन इसको भी बंद कर देता हूँ, मैं दूसरी कोई किताब लेता हूँ। ये दूसरी खोली है मैंने। आप तो इसमें ना ये 4-5 पेज है। ये मैंने एक पेज खोला, ये आपके सामने रखा ही है, आपको पढ़ के बताएगी ये लाइनें। The fox's mouth started watering as he looked at the grapes. They seemed nice and tasty. What tasty food I have found! I am going to have a whole bunch of grapes today, he thought. ये देखिए जी, मैं ये भी नजदीक ले आता हूँ ताकि ये हमारे दर्शक बड़े आसानी से देख सकें इसको। एक एक वर्ड बिल्कुल क्लियरली इसने पढ़ के बता दिया। सर बुक को नीचे कीजिए थोड़ा। हाँ, अब ठीक है, अब ठीक है। अब मुझे लगता है दर्शकों ने पढ़ लिया होगा जो जी। अब आपको वर्ड्स जो मैं कह रहा हूँ, मतलब कि वो मैंने आपको भेजा है वो अच्छा, आपने भेजा है जी। एक मिनट, ये इस फोन में ये अमन देखना जरा, कोई वो मैसेज आया है। ये लो बेटा। Oh, हाँ, yes. ये आपने वर्ड भेजा है गुड डे बॉस्नियन। ये लैंग्वेज बता रही है जिसमें कन्वर्ट किया है, और गुड डे वर्ड आपने लिखा है। दिखा दो ये कोई भी आदमी वेरीफाई कर सकता है गूगल पे कि ये ट्रांसलेशन इसकी क्या कैसे है। इस चीज को देख सकते हैं। ठीक है। अब मैं सर आपसे जानना चाह रहा था कि जो एक्टिविटी रबानी ने सीखी है, क्या कोई भी इंसान या कोई भी बच्चा इस एक्टिविटीज को सीख सकता है? कैसे सीख सकता है और क्या फायदे हैं इसके और क्या नुकसान है अगर सीखते हैं तो इस एक्टिविटीज को? यस, कोई भी आदमी इसको, बच्चों की क्योंकि कंसंट्रेशन पावर बहुत अच्छी होती है, जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं तो हमारी माइंड में ना बहुत सारे थॉट्स एट ए टाइम जो चलते रहते हैं। लेकिन जब तकरीबन 16 साल तक होते हैं तो उनके माइंड में इतनी ज्यादा डिस्ट्रैक्शन नहीं होती, तो उनका फोकस थोड़ा क्लियर होता है। तो 16 साल तक के बच्चे तो बड़ी आसानी से इसे सीख सकते हैं, क्योंकि मैंने जैसे शुरू में बताया कि ये साइंटिफिक प्रोसेस है। कोई मतलब कि हाँ, इसको खोल ले अभी एक बात। हाँ जी, इसको तो 5 साल से प्लस के जो बच्चे हैं और 16 साल तक बोले तो बहुत जल्दी 2-3 महीने में ये सारी एक्टिविटी जितनी हमने की है कोई भी बच्चा सीख सकता है। किसी को भी उसका कोई नुकसान तो नहीं है। पेरेंट्स को थोड़ी सपोर्ट चाहिए और गाइडेंस चाहिए। पेरेंट्स की थोड़ी पेशेंस रखने की जरूरत है ताकि वो ठीक से कर सकें। और फायदे क्या हुए हैं ये तो रबानी बताएगी कि रबानी से पूछते हैं इसको क्या फायदा हुआ है। रबानी बताइए क्या फायदा हुआ आपको इससे, आपकी लाइफ में, आपकी पढ़ाई के दौरान? तो अभी मैं 8th स्टैंडर्ड में हूँ, तो 8th स्टैंडर्ड में काफी थिंकिंग होती है, काफी क्रिएटिवनेस होती है, जिसमें मेरे को बहुत हेल्प मिली है और मेरे माइंड और बॉडी के बीच में एक बैलेंस क्रिएट हो गया है। मेरी इमेजिनेशन पावर जो है वो भी बहुत अच्छी हो गई है, और इसके साथ साथ सबसे मेन पॉइंट जो है कि मेरी कंसंट्रेशन इंक्रीज हुई है। ये जो पॉइंट इन्होंने बताया माइंड और बॉडी का, इसको मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि कई बार हम सुबह उठते हैं लेकिन हमें ऐसा लगता है कि हम 8 घंटे की नींद तो हो गई लेकिन हम फ्रेश नहीं है, कुछ काम करने के लिए हमारा मन नहीं करता।
क्योंकि हमारा माइंड रात को कुछ पॉजिटिव, कुछ नेगेटिव, कुछ इधर उधर के थॉट्स को अननेसेसरी ना वो एनालाइज करता रहता है क्रिटिकली। तो ठीक से हमने जब कोई काम करना है, जब तक बॉडी और माइंड दोनों साथ नहीं होते, दोनों एक डायरेक्शन में काम नहीं करते, तब तक हमें अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल सकते। तो अगर माइंड और बॉडी इकट्ठे हमें एक साथ मतलब कि सोचें और एक ही डायरेक्शन में काम करें, तो हम आधे दिन में पूरे दिन से ज्यादा आउटपुट ले सकते हैं। सीखने के लिए क्या क्या करना होगा शुरुआत में? क्या कोई योगा करना होगा या कोई एक्टिविटीज है, क्या करना होगा? इसके लिए जो मैंने बताया था, पहले तो थोड़ा सा कंसंट्रेशन पावर धीरे धीरे इसकी, क्योंकि मैं खुद ग्राफोलॉजिस्ट हूं, मैं हैंड राइटिंग और अपना लिखावट देख के, लिखावट की बनावट को देख के, उसकी सजावट को देख के पूरी इनर पर्सनैलिटी, अब बाहर से तो पर्सनैलिटी हम अपनी ठीक कर लेते हैं, कपड़े वगैरह अच्छे पहन के, कोई आदमी को हम जज नहीं कर सकते कि वो क्या है, लेकिन असली हमारी लाइफ को जो मैनेज करती है ना, वो हमारी इनर पर्सनैलिटी है। हमारा माइंड सेट कैसा है, हमारी सोच कैसी है, उसी के अकॉर्डिंगली हमारा विजन बनता है, उसी के अकॉर्डिंगली हम अपना गोल सेट करते हैं, और उसी के अकॉर्डिंगली हम लाइफ में धीरे धीरे आगे बढ़ के अचीवमेंट हासिल करते हैं। तो ये बेसिक चीजें तो मैंने बताई, लेकिन फिर एक बॉम्बे में कंपनी है तो उनसे फिर हमने प्रोफेशनल हेल्प ली, और इस लेवल पे उनकी हेल्प से हम यहाँ तक पहुंचे। तो बिल्कुल सर, आपसे मिलकर, खासकर रबानी जोली से मिलकर, जो वाकई में वंडर गर्ल है, बिना देखे यानी आंखों पर पट्टी बांधकर चीजों को पढ़ लेती है, कलर को पहचान लेती है, और मुझे लगता है जो स्टूडेंट है, जो खासकर स्कूल की पढ़ाई में अभी है, उनके लिए ये वीडियो काफी प्रेरणादायक रहा होगा। तो सर एक बार फिर से आपका टाइम निकालने के लिए दोनों का शुक्रिया, आप आए और इतनी सारी अच्छी जानकारी साझा की। रबानी, आप कोई अपने देखने वालों को कोई मैसेज देना चाहेंगी प्लीज? मैं अपने सारे व्यूअर्स को एक ही मैसेज देना चाहती हूँ कि सक्सेस स्टोरीज और कामयाबी की कहानियां पढ़ना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ हमें खुद का स्ट्रगल करना चाहिए, अपना खुद का संघर्ष करना चाहिए, जिससे हमें भी कोई एक मुकाम मिले, हमें भी कुछ अचीवमेंट हो, जिससे हम भी उनकी तरह बन सके। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे लगता है आप में से अगर जो स्कूल की पढ़ाई कर रहे हैं, उनको ये मैसेज रबानी का जरूर कहीं ना कहीं दिमाग में बैठेगा, और उसको फॉलो करेंगे तो आपको भी रबानी की तरह पढ़ाई में, लाइफ में जो सक्सेस है वो मिलेगी। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।